go any further, I'd like to say कल मैंने आप दोनों को देखा, आप लोग well actually सब लोग सुमन को देखते हैं और सोचते हैं कि सुमन कभी स्ट्रिक्ट हो सकती है क्या, लेकिन मेरे बच्चों को पूछिए, स्ट्रिक्ट तो मैं हूँ और इस फिल्म में स्कूल की प्रिंसिपल बनी हूँ जो इसके कान पकड़ती हूँ। ये भी टीचर है, लेकिन वेल पिक्चर देखिए समझ में आएगा। I think it's a very relevant subject. आजकल जितने हम अटैच्ड एंड अडिक्टेड हैं सोशल मीडिया में, जो हम वैलिडेशन सीख कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उस जमाने के लिए आई थिंक ये आइडियल पिक्चर है, क्योंकि ये वो चीज टारगेट कर रहे हैं कि आपकी एक परसेप्शन है, आपकी एक इमेज है, बट कैसे रातों रात वो इमेज चेंज हो सकती है, सिर्फ लोगों की आंखों में नहीं, अपनों की आंखों में भी। एंड हाउ डू यू डील विद ऑल ऑफ दैट? हर एक चीज जो हम एक गॉसिप के तौर पे कर देते हैं, एक जजमेंट के तौर पे कर देते हैं, उसके रेपरकशंस होते हैं, ये उन रेपरकशंस को दिखाती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म एंड दैट्स द रीजन आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी, लंच बॉक्स को इनफैक्ट इस साल 10 साल हो गए इंडिया में रिलीज हुए जी। सो इट्स बीन अ प्रीटी अमेजिंग जर्नी। सो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो खैर बहुत ही एक एक्साइटिंग रहा है। और संजनी शिंदे का वायरल वीडियो में मैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जिनका नाम है बेला बारोट, यूपी से है, वो किरदार निभा रही हूँ। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको कहते हैं बॉस बेब गर्ल है, नो नॉनसेंस, शी इज अ टफ गर्ल। कभी जिस रूम में आती है उनकी पहचान पहले पहुंचती है वहाँ पे, वैसी उनकी एक पर्सनालिटी है, बहुत ही फ्लैम्बॉयंट, एक क्वाइट उनमें रेजिलियंस है, और उनका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हर किरदार उनके लिए शक के दायरे में है, क्योंकि एक लड़की मिसिंग हो गई है, वीडियो वायरल जाने की वजह से हमें नहीं पता वो कहाँ गई है, क्या हुआ है उसके साथ, कोई कल्प्रिट है नहीं है, कुछ और फाउल प्ले है या नहीं है, शी इज नॉट रूलिंग एनीथिंग आउट। सो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड अप्रोच के साथ शी इज सॉल्विंग दिस एंटायर केस। और अंत तक जाते जाते जो बुद्धियां सुलझाते उनको समझ में आता है, वो तो एक बात है, लेकिन इस कहानी का जो एक स्पाइन है, उसकी एक फाउंडेशन ये है कि सोशल मीडिया जो हमारी जिंदगी आम जिंदगी में अब एक किरदार बन चुका है अपने आप में। हम सब यही जिंदगियां जी रहे हैं। फोन पहले निकलता है जब भी कोई घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो पानी पिलाने से पहले फोन निकलता है बाहर, सो इस सोशल मीडिया के रिलेशनशिप को लेकर जो एक ऑब्जर्वेशन है ना फिल्म में, हमारी फिल्म और कहानी उस पर आधारित है। हम लोग ये आप सबको एक कॉन्वर्सेशन के तौर पे चाहते हैं कि आप घर जाएं और सोचें इस बारे में, और खूब एंटरटेन होकर जाएं। हाँ, मज़ेदार फिल्म है, आप खूब एंटरटेन होकर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप घर गए हैं और वहाँ पर आपने कुछ तो सोचा फिल्म के बारे में, आपको खूब मज़ा भी आया, और इस तरह से कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा। आई थिंक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम जी रहे हैं, और वो इस फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ पे दिखाई देता है कि नो मैटर हाउ एम्बिशियस यू आर, जितना भी आप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम उन्हें रेन डाउन करना चाहते हैं, हम उन्हें फिर भी कंट्रोल करना चाहते हैं। और हमारा जो दायरा है वो उसी पे सीमित है कि हमने बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, बस हो गया। इंडिपेंडेंस हैज़ येट टू कम टू द वुमेन इन इंडिया। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिर भी इस फिल्म में एक दबंग पुलिस ऑफिसर है जो एक औरत होने के बावजूद अपना औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करती। शिंदे प्ले कर रही हूँ जो मिसिंग हो जाती है, एक फिजिक्स टीचर है, काफी स्वीट इंड्योरिंग गर्ल नेक्स्ट डोर। मतलब हर शहर में, हर कॉलोनी में एक सजनी होगी जिसको आप जानते होंगे।
very passionate about her career, ideal daughter, ideal teacher, I would say. And कैसे रातों रात एक प्राइवेट वीडियो वायरल होने की वजह से उसकी लाइफ बदल जाती है. सो जर्नी काफ़ी ओवरवेलमिंग रही है, मेरे लिए काफ़ी टफ रही थी, क्योंकि अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं किससे सुनती हूँ कि इन लोगों ने बहुत मस्ती करी सेट पे और बहुत अच्छा माहौल रहा था, एंड क्या निखिल ने माहौल रखता है, पता ही नहीं लगता कि काम हो रहा है. मेरे लिए ऑनेस्टली इट वाज वेरी वेरी डार्क, maybe because I was on the receiving end, and काफ़ी इमोशंस होते हैं जो अपने रियल लाइफ में भी दबाए गए होते हैं, जो आपको इमोट करने होते हैं यहाँ पे, that helplessness. So it was, I won't lie, it was tough, but it was beautiful, and I think that is the reason I'm an actor, that I get to go to the darkest and deepest of emotions and still come out feeling content and overwhelmed. So I just love that part. डिफरेंस तो भयंकर है, एक हल्का डिफरेंस नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है. इस फिल्म में मैं प्रिंसिपल का किरदार निभा रही हूँ, जो इनके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और काफ़ी कंट्रोलिंग हूँ. आई वॉन्ट थिंग्स माई वे. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें, लेकिन उस हद तक नहीं जहाँ पर वो संस्कृति की आड़ में हम किसी को इतना नीचा दिखाए और इतना बुरा ठहराए कि इसके साथ जो फिल्म में हाल होता है वो हो जाए. आजकल हम बहुत देखते हैं कि केसेस ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल ट्रॉमा, ये सब जेन ज़ी फेस कर रही है. और वो इस वजह से कि जहाँ पर माँ बाप होते हैं वो एक सीख देते हैं बच्चों को, वो सीख पालन करने का आदेश देते हैं, बच्चे भी वही चाहते हैं, लेकिन जब वो ज़माने में खुद अपने आप अकेले जाना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, तो ज़माना बहुत अलग हो चुका है, बहुत बदल चुका है, और दोनों चीज़ का बैलेंस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इस फिल्म में आपको नज़र आएगी. फिल्म्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट आवर सोसाइटी इज़. और आज जैसे हम देखते हैं, कोई भी फील्ड में आप देखिए, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, पहले इट वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ओनली, लेकिन आज हम सेट पे जाते हैं तो डायरेक्टर भी फीमेल होती है, सिनेमाटोग्राफर भी, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट्स जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं. सो आई थिंक द सोसाइटी हैज़ नाउ एक्सेप्टेड कि औरत सब कुछ कर सकती है, साथ साथ में घर संभालते हुए भी, बिकॉज वी आर केयर टेकर्स एसेंशियली, लेकिन बाकी सब भी कर सकती है. सो इन दैट पर्सपेक्टिव, यस, yet I wouldn't say that it's a very feminist film. वो चीज़ नहीं है. जैसे हमने पहले ही कहा कि एक संस्कृति को मेंटेन करके हम जो कर सकते हैं इस दायरे में रख के वो हम लोगों ने किया है, and that has been very pronounced by बेला बरोद्स कैरेक्टर. वो आप सुनाइए आगे. कल किसी ने मुझे बेला बारूद कह दिया था. which is apt. अरे अब बेला बारूद जी का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं. जी, आपने जो भी आप, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बीइंग अ मैन, ये एक ऑब्जर्वेशन आपसे आ रही है, तो मुझे ये बात देखकर और यहाँ पर ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा. सो द डायलॉग इज एक्चुअली अ सेंटिमेंट कि औरत कार्ड, आधार कार्ड लेके आप कहीं भी चला दें, और उसका जो एक पर्सपेक्टिव वो ये भी है, एंड आई कम बैक टू व्हाट यू वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कि औरत कार्ड जो है ना वो एक कन्वीनियंस के तौर पे हम कभी कभी यूज़ कर देते हैं कि यार मैं लड़की हूँ तो क्या हो गया, मैं सब कुछ नहीं कर सकती क्या, या क्योंकि मैं लड़की हूँ मेरे साथ ये सब हो रहा है, यू नो. सो वो एक जो सेंसिटिविटी से कही गई बात है, और यही चीज़ अगर फिल्म में कोई एक मेल कैरेक्टर कहता, जैसे कि हमारे डायरेक्टर और को राइटर निखिल मुसाले ने कहा था
कि ये बहुत ज़रूरी था कि ये डायलॉग एक लड़की बोले और someone who represents authenticity and somebody who's exactly what she is. वो कुछ कहानियाँ नहीं बनाती हैं, वो कुछ ड्रामा नहीं करती हैं. What you see is what you get. So उनसे ये कैरेक्टर से, उस कैरेक्टर बीरा बारोट से ये लाइन आती हुई बहुत ही एक अप्रोप्रिएट एक चीज़ थी फिल्म में किरदार के हिसाब से. अब रही बात जो फिल्म फीमेल लेड फिल्म्स हैं, it's a great time. It's the best time for female actors to be alive, to be working. And मेरा ये पर्सनल मानना है कि OTT का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंटेंट इतना बड़ा है ना कि अब लोगों को ये राइटर्स, क्रिएटर्स सोचने पर मजबूर हो गए कि हम और क्या करें. अब लड़कियां सिर्फ एक्सेसरीज या सिर्फ एक चीयर लीडर या सिर्फ एक अच्छी बहू, अच्छी बेटी या अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी वाइफ वो भी है, प्लस और कुछ है. सो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ है. सो एज एन एक्टर आई हैव सीन इन द लास्ट 10 years कितना फर्क पड़ गया है इन द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आर कमिंग टुवर्ड्स मी. इस तरह की कहानी या फिर एक स्कूल ऑफ लाइफ मैंने किया था, वो उस तरह की चीज़ें उन लोगों को, उनको पैसा ही नहीं मिलता बनने के लिए. बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है. बहुत अच्छा लग रहा है आजकल इंडस्ट्री में, जहाँ जाएं. जैसे भाग्यश्री मैम ने इतना अच्छा से पॉइंट आउट किया कि हर डिपार्टमेंट में लड़कियां दे आर लीडिंग द वे. हमारी मैनेजर्स, हमारी PR टीम सब लड़कियां. इट्स एन ऑल गर्ल्स शो. तालियां बजाई जा सकती. There is to become a chartered accountant or a CFA or go to LSE or IIMs. उसके बाद मतलब ये अपने आप से कहना कि शायद मुझे एक्टिंग करनी है. मेरी मम्मा भी आई हुई है आज यहाँ पे. हाय मम्मा. सो मैंने जब मम्मा को ये बताया कि मम्मा मैं बॉम्बे जाना चाहती हूँ, वहाँ पे शायद देखना चाहती हूँ कि शायद आई बी एबल टू मेक सम मनी. सो बहुत घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी. राइटली सो. मैंने अपने आप को 6 महीने दिए थे कि 6 महीने में अगर रेंट कमा पाई, थोड़े पैसे जुटा के दिल्ली में कॉलेज में साइड में काम, थोड़े एंकरिंग गिग्स करके, और कुछ 60-70 हज़ार रुपये मैंने जमा कर लिए थे, मुझे याद है बैंक में. बहुत बड़ी बात है. सो अरे 2004 में. सो बॉम्बे आके 6 महीने दिए थे मैंने अपने आप को. सो 3 months में कुछ म्यूजिक वीडियोस आए. तेरा मेरा प्यार, इफ यू ऑल हैव सीन और रिमेंबर. एंड एड फिल्म्स बहुत सारी करी. सो उसके बाद फिर थिएटर किया, क्योंकि लाइन सीन्स पढ़ने नहीं आते थे. कुछ आइडिया नहीं था सेट क्या होता है, सिनेमेटोग्राफर कौन जनाब होते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग और ये सब. सो थिएटर में कुछ काम किया मैंने, बहुत दिग्गज मराठी इनफैक्ट लोगों के साथ. सुनील शानबाग सर एक इज वन ऑफ देम, ही इज माय मेंटोर. उसके बाद फिर लंच बॉक्स आई, और लंच बॉक्स ऐसे समय पे आई जहाँ शायद वहाँ तक आते आते मुझे भी श्योर नहीं था कि आगे मैं कर पाऊंगी कुछ की नहीं, या कब बैग बंद करके वापस जाना पड़ेगा दिल्ली और देखनी पड़ेगी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कि कुछ कर लो बेटा अपने ग्रेजुएशन के साथ. मेरी मम्मा भी मुझे पूछती थी कि बेटा ये कब तक करना है. हाँ बहुत हो गई हॉबी, अब कुछ नहीं. आई लव यू. सो जब लंच बॉक्स आई तो फिर इरफान सर का आना फिल्म में, नवाज सर का आना, मैं थोड़ी सी फिर सीरियसली लेने लगी फिर फैमिली में. और उसके बाद का तो खैर यहाँ तक का सफर तो इज अनदर लॉन्ग जर्नी. इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड. मुझे बाहर कितना मौका मिला है काम करने का, होमलैंड एंड अदर सच शोज एंड थिंग्स. इट्स बीन रियली गॉड ब्लेस्ड. एंड इस तरह की फिल्म जहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर को, इफ आई मे से, कि जैसे बच्चन साहब के लिए डायलॉग लिखे जाते थे ना, मुझे ऐसी फील आई. बहुत मजा आ गया. सीरियसली इतना मुझे मजा आया है ना. मैं वो जैकेट, कुर्ता और वैसा वो एक होते हैं ना स्टाइल लेके अपना कमरे में आके, और कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कर रही है, इंटरोगेशन है. शी ओन्स द रूम, सो उसका जो सर कौन सा वाला, औरत कार्ड वाला तो हो चुका, वही वाला. चलिए, ये औरत कार्ड आधार कार्ड नहीं है कि आप कहीं भी चला दो. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि आवर फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स रिफ्लेक्ट सोसाइटी. जो हमारे देश में है वो फिल्में या डायरेक्टर्स या राइटर्स उससे इंस्पायर होकर कहानियाँ लिखते हैं. तो हमारा देश अभी भी ये मानता है और अभी भी ऐसे चलता है,
जहाँ बाप, भाई, बेटा, इन लोगों की ज़्यादा अहमियत होती है, ना कि माँ, बहन, बीवी। तो बात यह है कि जब ये हल्का हल्का चेंज आना शुरू हुआ है कि एक स्तर पे दोनों को माना जाता है, डेफिनेटली ये डिफरेंस बॉलीवुड में भी आ रहा है। जैसे इन्होंने पूछा कि अभी इतने सारे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनाए जा रहे हैं, विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स लिखे जा रहे हैं, लोगों को काम भी मिल रहा है, हम तीनों यहाँ पर इस फिल्म को आगे लीड कर रहे हैं। सो ये चीज़ तो बदलाव तो आएगी, लेकिन औरत कार्ड इस्तेमाल करके नहीं, ये कह के कि चाहे वो महिला हो चाहे वो आदमी हो, दोनों एक साथ में चलेंगे तब तो ज़माना आगे बढ़ेगा। सो आई थिंक इंडिया आगे बढ़ रहा है और हम ज़माने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक अभी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है, तो आई लाइक बीइंग देयर, बट आई थिंक मैंने सोशल मीडिया को एटलीस्ट अपनी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है जितनी देनी चाहिए। मेरी वैलिडेशन जो खुद के लिए है वो सोशल मीडिया से नहीं आ सकती, क्योंकि एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार होंगी, दूसरे दिन मैं नहीं होंगी, एंड परसेप्शन हर हफ्ते बदलता है। हर हफ्ते कोई ना कोई स्टार बना होता है, हर हफ्ते किसी ना किसी को गालियां मिल रही होती है। तो मैंने लाइफ में ना बहुत जल्दी सीख लिया था कि कभी भी अपने से बाहर जो फैक्टर्स है ना उन पे ध्यान नहीं देना है, हमेशा उस चीज पे फोकस करना है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आई थिंक मेरे लिए वो मेरा क्राफ्ट है, मेरे लिए वो मेरा कैरेक्टर है, एंड एक्चुअली मेरी फैमिली भी है। मैं काफ़ी ग्राउंडेड फील करती हूँ जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो हमेशा मैं वही मोमेंट्स चेज करती हूँ। बट मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि हमेशा से नहीं था। कुछ टाइम आया था जहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है कि जब मैं सोशल मीडिया पे जा रही हूँ, कोई बुरा कमेंट आ रहा है या आर्टिकल्स छप रहे हैं, सो यू जस्ट फील हेल्पलेस एट दैट पॉइंट कि आप किन किन लोगों को एक्सप्लेन करें। मोर देन दैट, अगर आप खुद को भी संभाल ले, आपकी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, आपके फ्रेंड्स इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उनकी प्राइड हैं तो आप जो बोल रही हैं, आपके बारे में जो छप रहा है वो उनको इफेक्ट करेगा ही करेगा। सो इट टुक all of us time to adjust to all of this, since none of us are from the industry and we had no idea about it. But now I would like to say that we have created a safe distance from social media. बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है एंड वहीं तक रहता है। I think social media is a double-edged sword. तो या तो आप उसे अपना नौकर बना के रख सकते हैं या अपना बॉस, ये आपके हाथ में है। यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज या उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो सोशल मीडिया को जैसे हम मार्केटिंग के दौर पे यूज करते हैं, वहाँ तक सीमित रखें तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया से जुड़कर हम अपनी लाइफ बनाएं तो वो बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बहुत बीच में ये चला था कि फेसबुक की वजह से खास लोगों को ये मौका मिला कि दूर के जो रिश्तेदार थे या दोस्त थे जो कई सालों से मिले नहीं, उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो दैट वाज अ गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। पर ऐसा भी हुआ जहाँ पर ट्रोलिंग के कारण किसी ने अपनी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर ली, या फिर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो जब इतना असर आप पढ़ने देते हो सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी पर, तब बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दौर में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है, तो मेंटल हेल्थ, जैसे राधिका ने बहुत सही कहा कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू शुड नॉट रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम पीपल आउटसाइड ऑफ यू।
जी एक्चुअली मैं इन्हीं की बातों को लेकर, दोनों की बातों को लेकर आगे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि सी वी हैव द इंटेलेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग कि हमें सोशल मीडिया को कब बंद करना है, कब खोलना है. द प्रॉब्लम इज एक्चुअली विद द यंगर चिल्ड्रन, यूथ, स्कूल गोइंग किड्स जो क्रिकेट बैट पकड़ने से पहले फ़ोन पकड़ते हैं हाथ में. तो सवाल ये है कि हाउ डू वी लाइक क्रिएट a sensible and a healthy relationship between them and social media. See, I'm not a parent, so I don't know how difficult or easy it gets. But that's a generation that's going to have to really define for themselves कि social media कितना ज़रूरी है और कितना उसको आपको अपनी ज़िंदगी के बाहर रखना है. हम नेचर में जाते हैं तो क्या हमें वो कैप्चर करना है एक झरना, या हमें उसमें जाके नहाना है, you know? सो वो एक जो जिंदगी जीने का मजा है ना, वो सोशल मीडिया को छीनने ना लिया जाए, यू नो. ये मुझे देखकर कभी कभी मायूसी होती है कि हम शायद जिंदगी जीना ना भूल जाए कहीं. हर चीज में हमारे फोन्स पहले आ जाते हैं. आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट. देयर आर टाइम्स आई हैव टू चेक माई सेल्फ, यू नो, कि एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस और एम आई इंटरेस्टेड इन कि ये मैं कहाँ लगाऊंगी, इसकी रील बनाऊंगी, या इसका क्या होगा, या यू नो इसकी फोटो लगाएंगे. तो इट्स लाइक it's a double-edged sword. मतलब मेरे लिए चाकू की तरह है. वो सर्जरी के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी को मारने काटने के लिए भी exactly वही चीज़ है. So it's up to us. It's up to us how we tell the younger generation also. That's very very important because उनके लिए social media is a part of life. They are growing up with that. So that's a very important question.